हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर फॉर जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहले हम पढ़ेंगे स्कूल ऑफ आर्ट्स। और स्कूल ऑफ आर्ट्स में हम 3 आर्ट्स पढ़ेंगे। पहला गंधार आर्ट ऑफ स्कूल, दूसरा मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल एंड तीसरा आता है अमरावती आर्ट ऑफ स्कूल। नाउ लेट अस स्टडी दीज वन बाय वन। मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स लिखे हैं। गंधार आर्ट ऑफ स्कूल, इसको हम बोलते हैं ग्रीको इंडियन आर्ट ऑफ स्कूल भी, ये आपको याद रखना है। गंधार आर्ट ऑफ स्कूल इज आल्सो कॉल्ड ग्रीको इंडियन आर्ट ऑफ स्कूल। अब ये हैं क्या? इट इज़ सिंपली कम्बिनेशन ऑफ ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल। ये आपको याद रखना है कि गंधार आर्ट इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल। और इसको ये फ्लोरिश कब हुआ? अंडर साकाज एंड कुशनज। पर्टिकुलरली गांधार आर्ट ऑफ स्कूल ये फ्लोरिश हुआ अंडर कुशनज। और कुशनज में भी किसके अंडर? कनिष्का। ये आपको याद रखना है कि गांधार आर्ट ऑफ स्कूल ये फ्लोरिश हुआ अंडर कुशनज, पर्टिकुलरली कनिष्का। और गांधार आर्ट ऑफ स्कूल में ग्रे मार्बल और ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन यूज़ हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ग्रे मार्बल एंड ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन। और इसमें जो बुधा है दैट रिजेंबल्ड अपोलो, आपको ये याद रखना है कि बुधा रिजेंबल कर रहा था अपोलो को। और बुधा में इसको एक फ्यूचर है दैट इज़ हेलेनिस्टिक फ्यूचर, मतलब बॉडी बिल्डर बुधा इस आर्ट में दिखाया गया है, बॉडी बिल्डर। और इसमें प्लेन हेलो प्रेजेंट हैं और 4 मुद्राज भी इसमें प्रेजेंट हैं। तो आपको ये याद रखना है। और गंधार आर्ट इट हैज़ अ कन्फ्लुएंस ऑफ बैक्टीरिया किंगडम। मे भी पेपर में ये भी आ सकता है कि गंधार आर्ट हैज़ द कन्फ्लुएंस ऑफ बैक्टीरिया किंगडम। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? दैट इज़ इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल। ये पॉइंट क्वेश्चन के वक्त ये फ्लोरिश हुआ और इसमें ग्रे सैंडस्टोन यूज़ हुई और बुधा रिजेंबल कर रहा है अपोलो को, प्लस हेलेनिस्टिक फ्यूचर। अब इसके बाद आता है मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल, जिसको हम बोलते हैं कुशन आर्ट ऑफ स्कूल भी। ये भी आपको याद रखना है कि मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल इज़ आल्सो कॉल्ड कुशन आर्ट ऑफ स्कूल। एंड दिस आर्ट इट इज़ इंडिजिनस इन नेचर, पहला पॉइंट। और मथुरा आर्ट में रेड सैंडस्टोन यूज़ हुई थी। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। और इसमें डेकोरेटेड हेलो का यूज़ हुआ, प्लस ये डेवलप हुई ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। ये भी आपको याद रखना है। इट इज़ इंडिजिनस इन नेचर, रेड सैंडस्टोन, और ये डेवलप हुई अलॉन्ग यमुना रिवर। और इसके जो पैटर्न हैं वो भी कुशनज हैं। ऊपर ये भी कुशन थे, ये भी कुशनज हैं। अब हम देखेंगे अमरावती आर्ट ऑफ स्कूल। इसमें क्या है? दिस इज़ अगेन इंडिजिनस इन नेचर। ये साउथ इंडिया में फ्लोरिश हुई थी और ये डेवलप हुआ ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर। ये आपको याद रखना है। और इसमें वाइट मार्बल का यूज़ किया गया, प्लस इसके जो पैटर्न थे वो थे सतवाहनाज रूलर्स। ये आपको याद रखना है कि सतवाहना रूलर्स दे वर द पैटर्न ऑफ अमरावती आर्ट ऑफ स्कूल। एंड इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हैं वो है ट्राईबांगा। ये आपको याद रखना है कि ट्राईबांगा इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अमरावती आर्ट ऑफ स्कूल। इसको एज इट इज़ याद रखना है। तो आई होप आपको ये तीनों आर्ट समझ आए होंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इन तीनों आर्ट्स में। अब हम देखेंगे बुधा ने जो फर्स्ट लेक्चर दिया, जो फर्स्ट सरमन दिया, वो कहाँ पे दिया? वो दिया एट सारनाथ यूपी। ये आपको याद रखना है कि बुधा का पहला लेक्चर दैट वाज गिवन बाय हिम एट सारनाथ यूपी टू हिज 5 डिसिपल्स। और उस फर्स्ट लेक्चर को हम बोलते हैं धर्मा चक्रा प्रवर्ताना। ये आपको याद रखना है, धर्मा चक्रा प्रवर्ताना। इट इज़ अ फर्स्ट लेक्चर ऑफ बुधा। कहाँ पे दिया? सारनाथ यूपी पे। और लास्ट सरमन जो बुधा ने दिया दैट वाज एट कुशीनगर यूपी। ये आपको याद रखना है कि कुशीनगर यूपी में लास्ट सरमन दिया उसने। और पहला जो सरमन दिया दैट वाज गिवन एट सारनाथ यूपी। अब हम देखेंगे इंडियन पेंटिंग्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला यहाँ पे मैंने लिया है पेंटिंग प्लस स्टेट। आपको क्या याद रखना है? पेंटिंग प्लस उसका स्टेट क्या है। मे बी पेपर में आ सकते हैं पेंटिंग और उसके स्टेट्स। यहाँ पे जो लिखा है पहला पेंटिंग दैट इज़ सीता नवासल पेंटिंग। सीता नवासल पेंटिंग इट इज़ इन तमिलनाडु। ये आपको याद रखना है। सीता नवासल पेंटिंग ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। और इसी को हम बोलते हैं अबोर्ड ऑफ ग्रेट सेंट्स भी, इस पेंटिंग को, सीता नवासल पेंटिंग को।
दूसरा यहाँ पे है दैट इज़ चिरियाल स्क्रॉल पेंटिंग, इट इज़ फाउंड इन तेलंगाना। ये आपको एज इट इज़ याद करने हैं। सीता नवासल पेंटिंग तमिलनाडु, चिरियाल स्क्रॉल पेंटिंग तेलंगाना। और लिपाक्षी एंड कलामकरी पेंटिंग्स ये पाए जाते हैं इन आंध्र प्रदेश। और ऐसे ही पहाड़ पेंटिंग एंड पिचवाई पेंटिंग ये पाए जाते हैं इन राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और मधुबनी पेंटिंग प्लस मंजूषा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग मंजूषा पेंटिंग ये पाए जाते हैं इन बिहार। ये भी आपको याद रखना है, पेंटिंग प्लस स्टेट। और कलमजिथु पेंटिंग ये पाया जाता है इन केरला। ऐसे ही गुल्लर पेंटिंग, गुल्लर पेंटिंग ये इंपॉर्टेंट है। गुल्लर पेंटिंग इट इज़ फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। और गुल्लर पेंटिंग इट कंसिस्ट्स ऑफ पोर्ट्रेट्स ऑफ राजा बलवंत सिंह ऑफ जसरोटा। ये भी आपको याद रखना है। गुल्लर पेंटिंग जो है इट कंटेन्स पोर्ट्रेट्स ऑफ राजा बलवंत सिंह ऑफ जसरोटा, जिसको डिज़ाइन किया बाय नैनसुख। और ये नैनसुख ही बिलोंग्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर। ये आप देखना है, ही इज़ फ्रॉम जसरोटा, कठवा डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे दो केव्स मैंने लिए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुझे लगे। जोगीमरा केव्स ये हैं क्या? दीज आर प्री बुद्धिस्ट केव्स। जोगीमरा केव्स ये कहाँ पाए जाते हैं? इन छत्तीसगढ़। ये आपको याद रखना है, जोगीमरा केव्स आर इन छत्तीसगढ़। ऐसे ही बाराबर केव्स ये पाए जाते हैं इन बिहार। बाराबर केव्स आर फाउंड इन बिहार। और ये बनाए गए बाराबर केव्स अंडर मौर्यन एम्पायर। किस किंग के अंडर? दैट वाज दशारथा। दशारथा ये कौन था? ही इज़ अशोकस ग्रैंडसन। ये भी आपको याद रखना है। और ये केव्स 4 हैं एंड दीज केव्स बाराबर केव्स टेल अस अबाउट आजीविका सेक्ट। ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही वारली पेंटिंग्स आर फाउंड इन महाराष्ट्र। और पटवा पेंटिंग्स फाउंड इन वेस्ट बंगाल। ऐसे ही सोरा पेंटिंग उड़ीसा। एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया आर्ट हम किसको बोलते हैं? राजा रवि वर्मा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। राजा रवि वर्मा को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया आर्ट। तो यहाँ पे मैंने जितने भी पेंटिंग्स लिखे हैं आपको इनको नज़र मारनी है ताकि मे बी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अब कुछ पेंटर्स थे मुगल एम्पायर के वक्त, वो आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल आयार वन दानिश एंड अनवर वन सुनाविल ये किसके कोर्ट में थे? जहांगीर के कोर्ट में। आपको पेपर में आ सकता है कि आयार वन एंड अनवर वन ये किसके कोर्ट में थे? आंसर विल बी जहांगीर। और ऐसे ही मीर सईद अली और अब्दुल समद खान ये कोर्ट में थे, हुमायूं के कोर्ट में ये थे, ये 2 पेंटर्स। और तूतीनामा एंड हमजानामा दे वर सम पिक्टोरियल मैनोस्क्रिप्ट्स जिनको बनाया गया ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। ये आपको याद रखना है, अकबर के वक्त तूतीनामा एंड हमजानामा को क्रिएट किया गया। और अकबर के कुछ प्रोमिनेंट पेंटर्स थे, वो कौन से थे? दसवनाथ और नैनहा प्लस बसावन ये कुछ पेंटर्स थे जो अकबर के कोर्ट में थे। ऐसे ही बनी थानी पेंटिंग्स ये क्या है? बनी थानी पेंटिंग्स दीज आर इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स। ये आपको याद रखना है, बनी थानी पेंटिंग्स ये हैं क्या? इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स। और बनाया किसने इनको? दैट वाज निहाल चंद फ्रॉम मारवाड़ स्कूल ऑफ किशनगढ़। ये आपको याद रखना है, निहाल चंद ये किस स्कूल से बिलोंग कर रहे थे? मारवाड़ स्कूल ऑफ किशनगढ़। और बनी थानी पेंटिंग्स दीज आर मिनिएचर पेंटिंग्स। और जो ये निहाल चंद था ही वाज अंडर किंग सावत सिंह। मे बी अगर आपको पेपर में निहाल चंद नहीं दिखे देन यू कैन मार्क किंग सावत सिंह। और विशाख दत्त की एक बुक है जिसको हम बोलते हैं मुद्रा राक्षस। ये आपको नाम याद रखना है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की बुक है। और इस बुक में बताया गया है कि देयर आर 6 लिम्ब्स ऑफ पेंटिंग्स। ये भी आपको याद रखना है कि 6 लिम्ब्स ऑफ पेंटिंग्स आर मेंशनड एज पर विशाख दत्त मुद्रा राक्षस। तो आई होप आपको ये पेंटिंग्स भी समझ आए होंगे क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स यहाँ पे लिए हैं आपके रिविजन के लिए। अब हम देखेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और प्रेजेंटली इंडिया में वो 42 हैं। ये आपको पहले याद रखना है कि प्रेजेंटली देयर आर 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिसमें रिसेंटली जो ऐड किए गए 40 दैट इज़ धोलावीरा गुजरात, 41 दैट वाज शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, ये लिखा है यहाँ पे। और 42 जो हैं दैट वाज होयसला टेम्पल्स। ये आपको याद रखना है, 40, 41, 42।
41th it was West Bengal in Rabindranath in West Bengal शांति निकेतन। और होयसाला टेम्पल, ये 3 टेम्पल्स हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? इन कर्नाटका। और इन होयसाला टेम्पल्स को बनाया गया है इन द वैसारा स्टाइल। किसने बनाया इनको? दैट इज़ किंग विष्णुवर्धना। तो ये भी आपको याद रखना है कि होयसाला टेम्पल्स आर इन कर्नाटका। इनको किसने बनाया? बाय विष्णुवर्धना। और ऐसे ही मैंने ये दिया यहाँ पे, ये पुराने हैं। खजुराहो टेम्पल्स, ये कहाँ पे है? इट इज़ इन MP। इनको बनाया बाय चंदेला डायनास्टी। ये आपको याद रखना है कि खजुराहो टेम्पल्स बनाया किसने इनको? दैट इज़ चंदेला डायनास्टी। ऐसे ही इलोरा केव्स एंड एलिफेंटा केव्स जो कि महाराष्ट्र में है, इनको बनाया बाय राष्ट्रकूटास। ये भी आप याद रखना। तो इसका मतलब आपको नज़र भी देनी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, यूनेस्को। अब हम देखेंगे इंडियन म्यूज़िक। तो इंडियन म्यूज़िक में दो म्यूज़िक आते हैं। एक आता है हिंदुस्तान स्टाइल ऑफ म्यूज़िक, दूसरा आता है हिंदुस्तानी है, दूसरा आता है कार्नाटिक स्टाइल। अब हम देखेंगे इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे। Samaveda, it is the most ancient text that deals with all forms of art including music, dance। तो ये आपको पहले ये बुक याद रखना है, दैट इज समावेदा। इसमें लिखा है अबाउट म्यूजिक, डांस और पोइट्री के बारे में। ऐसे ही हिंदुस्तानी म्यूज़िक, ये ऑरिजिनेट कब हुआ? इट वाज ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। ये आप याद रखना। और इसमें 10 थाट्स ऑरिजिनली प्रेजेंट थे, ये भी आप रखना याद, 10 थाट्स। और कार्नेटिक म्यूज़िक जो है ये ऑरिजिनेट हुआ ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट। हिंदुस्तानी म्यूज़िक ये ऑरिजिनेट हुआ ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, एंड दूसरा कार्नेटिक म्यूज़िक इट वाज ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट। और पुरांदरा दास को हम बोलते हैं फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक। तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही अब कुछ स्टाइल्स है हिंदुस्तानी स्टाइल में, दैट इज़ ध्रुपद, ख्याल, तराना, तप्पा, ठुमरी। ये क्या है? ये है स्टाइल्स, दे बिलोंग टू हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूज़िक। पेपर में आपको ये आ सकता है कि ध्रुपद, ख्याल ये किस म्यूज़िक में आएंगे? आंसर विल बी हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूज़िक। ऐसे ही कृति, जवाली, पदम, टिलाना, दे बिलोंग टू कार्नेटिक म्यूज़िक। तो आपको दोनों याद रखने हैं, ध्रुपद, ख्याल, तराना ये बिलोंग कर रहे हैं टू हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूज़िक, और कृति, जवाली, पदम, तिलाना दे बिलोंग टू कार्नेटिक म्यूज़िक। और ये तराना और ख्याल जो है इसका जो ऑरिजिनेटर है दैट इज़ अमीर खुसरो। तो आपको ये भी याद रखना है, अमीर खुसरो, ख्याल एंड तराना एट्रीब्यूटेड टू अमीर खुसरो। ऐसे ही अमीर खुसरो ही वाज द फर्स्ट, ये याद रखना है आपको, फर्स्ट एक्सपाउंडर ऑफ मेकिंग गज़ल। तो गज़ल भी आपको याद रखना है। और गज़ल कहाँ से आई? फ्राम ईरान एंड इन द 10th century AD। तो अमीर खुसरो के बारे में जो ये फैक्ट्स है ये आपको याद रखने हैं। और जो ये तपा स्टाइल है, तपा स्टाइल इट वाज डेवलप्ड इन पंजाब। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना है बाय कैमल राइडर्स। तो तपा स्टाइल इट वाज डेवलप्ड इन पंजाब। और जो हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है इट ले एम्फेसिस ऑन इंस्ट्रूमेंट। पेपर में आ सकता है कि विच म्यूज़िक या विच स्टाइल ऑफ म्यूज़िक ले एम्फेसिस ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। आंसर विल बी हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूज़िक। ऐसे ही यहाँ पे द मोस्ट ऑफ द कंपोजिशंस ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक आर संग इन गायकी स्टाइल। ये आपको याद रखना है कि कार्नेटिक म्यूज़िक के जो मोस्ट कंपोजिशंस हैं दीज आर संग इन गायकी स्टाइल। पेपर में आपको आएगा ऐसे कि गायकी स्टाइल इट इज़ रिलेटेड टू, आंसर विल बी कार्नेटिक म्यूज़िक। और हिंदुस्तानी ब्रांच ने अडॉप्ट की एक स्केल दैट्स कॉल्ड शुद्धा सवारा सप्तका। ये स्केल आपको याद रखना है, शुद्धा सवारा सप्तका। इसको हम बोलते हैं ऑक्टेव ऑफ द नेचुरल नोट्स भी। तो इस स्केल को आपको याद रखना है, एंड दिस स्केल इट इज़ रिलेटेड टू हिंदुस्तानी ब्रांच ऑफ म्यूज़िक। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ पर्सनैलिटीज़ जो कि ये इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, दैट इज़ बिस्मिल्लाह खान। ये आपको पता होगा, ही इज़ रिलेटेड विद शहनाई। ऐसे ही भजन सोपोरी, ये सब ने सुना होगा, भजन सोपोरी एंड शिव कुमार शर्मा, दे आर द प्लेयर्स ऑफ संतूर। अमजद अली सरोद, ये प्लेयर्स मैंने जो यहाँ लिखे हैं दीज आर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। जाकिर हुसैन एंड अल्लाह रखा, दीज बिलोंग टू तबला। ऐसे ही रवि शंकर सितार, हरि प्रसाद, यहाँ प्रसाद हैं ये, हरि प्रसाद चौरासिया फ्लूट, एंड गोपाल कृष्णन वायोलिन। तो जितने मैंने यहाँ पे प्लेयर्स लिखे हैं इनको नज़र में रखना।
बिस्मिल्लाह खान शहनाई, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही भजन सोपोरी एंड शिव कुमार शर्मा संतूर, और हरि प्रसाद चौरासिया फ्लूट। अब हम देखेंगे लिटरेचर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला, कालिदासा, जो सबने सुना होगा। कालिदासा की जो बुक्स हैं, दीज आर मेघदूतम बुक्स, आपको याद रखनी है। मेघदूतम, कुमारा संभवा, रघुवंशम और अभिगयाना शकंतलम, ये आपको याद रखनी है। शकंतलम, मालाविका अग्निमित्रम और विक्रम वाशी, ये कुछ बुक्स हैं। ये बुक्स आप खुद देखना, ये खतरनाक नाम है यहाँ पे। मेघदूतम, कुमारा संभवा, रघुवंशम, ये कुछ बुक्स हैं जो कि कालिदासा ने लिखे हैं। ऐसे ही, क्योंकि लिटरेचर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तुलसीदास की फेमस बुक है, दैट इज़ रामचरितमानस इन अवधी लैंग्वेज। ये आपको याद रखना है कि रामचरितमानस इसको लिखा है बाय तुलसीदास। और कवितावली, ये भी इसी ने लिखी है। हनुमान चालीसा, ये भी इसी ने लिखी। और पार्वती मंगल, ये कुछ बुक्स हैं जो कि तुलसीदास ने लिखे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये रामचरितमानस है इंपॉर्टेंट। ऐसे ही प्रेमचंद की फेमस बुक है, दैट इज़ गोबान, कफन, कर्मा भूमि एंड ईदगाह, ये कुछ बुक्स हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं। और मलिक मोहम्मद जयासी की बुक है फेमस बुक, दैट इज़ पद्मावत। ये बुक आपको याद रखना है कि पद्मावत ये लिखा है बाय मलिक मोहम्मद जयासी ने। और अश्वाघोष ने लिखी है बुक, दैट्स कॉल्ड बुधाचरिता। और मैगनथीज ने लिखी है, दैट इज़ इंडिका, मेगास्थीनीज ने। ऐसे ही वेद व्यासा ने लिखी है महाभारत और भगवत गीता, याद रखना यहाँ पे। लेकिन महाभारत को फिर ट्रांसलेट किया गया इनटू पर्शियन, किसने किया? बाय बदूनी। ये आपको याद रखना है कि महाभारत इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय बदूनी, लेकिन किसके ऑर्डर्स पे? अकबर के ऑर्डर्स पे। तो पेपर में आपको आ सकता है कि महाभारत को किसने पर्शियन में किया ट्रांसलेट? आंसर विल बी बदूनी। किसके ऑर्डर्स पे? अकबर के ऑर्डर्स पे। एंड फिर इसका नाम रखा गया रज़मनामा। तो पेपर में ये भी आता है कि रज़मनामा ये किस बुक का नाम है? आंसर विल बी महाभारत। ये महाभारत की ट्रांसलेशन है, इसको नाम रखा गया रज़मनामा। तो रज़मनामा ये आपको याद रखना है, प्लस महाभारत भी। और रविंद्रनाथ टैगोर की फेमस बुक है, दैट इज़ गीतांजलि, जो कि बंगाली में है। और इसको नोबेल प्राइज़ भी इस बुक पे मिला इन 1913। और काबुली वाला भी इसी की बुक है। और रविंद्रनाथ टैगोर को हम बोलते हैं बाड़ा बंगाल। ऐसे ही बाण भट्ट, ही वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन, ये आपको याद रखना है। एंड बाण भट्ट की जो फेमस बुक है, दैट इज़ कादम्बरी, ये बुक लिखी है बाण भट्ट ने। और हर्षचरिता, ये भी इसी की बुक है, बाणा भट्टा की बुक। और हर्षवर्धन ये खुद भी एक बहुत ही बड़े पोइट थी। इसने भी लिखा यहाँ पे रत्नावली, प्रियादर्शिका एंड नागानंद, ये कुछ बुक्स हैं जो कि हर्षवर्धन ने लिखी हैं। लेकिन हर्षवर्धन का जो कोर्ट पोइट था दैट वाज बाण भट्ट, एंड उसकी जो फेमस बुक है दैट इज़ कादम्बरी। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है मैंने बारटेंडू हरिश्चंद्रा, इसकी जो फेमस बुक है दैट इज़ भारत दुर्दशा इन 1875, ये आपको नाम याद रखना है। भारत दुर्दशा इन 1875, ये किसने लिखी है? दैट इज़ बाय हरिश्चंद्रा। एंड इस हरिश्चंद्र को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। इसको आपको एज इट इज़ याद रखना है, फादर ऑफ हिंदी मॉडर्न लिटरेचर इज़ हरिश्चंद्रा। और उसकी फेमस बुक भारत दुर्दशा। ऐसे ही यहाँ पे देविका नंदन, इसकी जो नावल है दैट इज़ चंद्रकांता एंड दिस इज़ द फर्स्ट हिंदी मॉडर्न हिंदी नावल। तो इस बुक का नाम भी याद रखना है, चंद्रकांता नावल रिटन बाय देविका नंदन। और चाणक्य की फेमस बुक है अर्थशास्त्र, ये आपको पता होगा। ऐसे ही कृष्णा देवराया, इसने लिखी है बुक अमुक्तमाल्यादा इन तेलुगु, ये भी याद रखना, अमुक्तमाल्यादा इन तेलुगु, कृष्णा देवराया। ये मैंने पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री में भी, मिडिवल हिस्ट्री में। अब हम देखेंगे लैंग्वेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। पहला पॉइंट कि जो लैंग्वेज आते हैं दे कम अंडर 8th शेड्यूल, ये आपको याद रखना है। और पार्ट 17 आर्टिकल 343 to 351 इट डील विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और आपको पता होगा कि 22 रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। आर्टिकल 343 it deal with हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये आपको याद रखना है, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी जो है इट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज। ये पॉइंट एग्जाम में आपको आ सकता है कि हिंदी इट इज़ ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज। इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है।
ऐसे ही आर्टिकल 343 में बताया गया था उस वक्त कि हम इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर 15 ईयर्स, लेकिन प्रेजेंटली आपको याद रखना है कि इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दिस इज़ हिंदी एंड इंग्लिश, इंडियन यूनियन की। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस वक्त 14 लैंग्वेजेस थे इस लिस्ट में, फिर सिंधी को ऐड किया गया बाय 21st अमेंडमेंट 1967, हो गए 15 यहाँ तक। सिंधी के बाद कोमान, KOMAN, कोमान मतलब कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, इसको ऐड किया गया बाय 71st अमेंडमेंट 1992, ये भी आपको याद रखना है। फिर आ गया इसके बाद DBMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, सेंथली, इसको फिर ऐड किया गया बाय 92nd अमेंडमेंट 2003। तो ये कुछ लैंग्वेज के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब ऐसे ही क्लासिकल लैंग्वेजेस कभी पेपर में आते हैं, दीज आर 6 इन नंबर। क्लासिकल लैंग्वेज मतलब ओल्ड लैंग्वेजेस, ये 6 हैं जिनमें आपको ये सब याद रखने हैं। दैट इज़ तमिल 2004 इसका डेट, ऐसे ही संस्कृत, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया, ये 6 लैंग्वेजेस हैं जो कि क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। तो आपको ये 6 नाम याद रखने हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और तेलुगु, मलयालम, ओडिया, ये क्या है, दीज आर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। और ऐसे ही लैंग्वेजेस में बहुत पार्ट आते हैं, मैंने अब कुछ ही पार्ट यहाँ पे लिए हैं। दैट इज़ ड्रेविडियन लैंग्वेज। ड्रेविडियन लैंग्वेज में कौन कौन लैंग्वेज आती है, दैट इज़ तमिल को हम बोलते हैं मदर ऑफ ड्रेविडियन लैंग्वेज, पेपर में ये भी आ सकता है। ऐसे ही तेलुगु जो है इट इज़ लार्जेस्ट ड्रेविडियन लैंग्वेज, और कन्नड़ जो है इसको हम बोलते हैं क्वीन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो जो यहाँ पे ये नाम है ये आपको याद रखने हैं, कन्नड़ इट इज़ द क्वीन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, प्लस मलयालम इट इज़ स्मॉलेस्ट एंड यंगेस्ट ड्रेविडियन लैंग्वेज। तो ये, और कोई लैंग्वेज इट इज़ इन उड़ीसा, कुरख, ये भी है ड्रेविडियन लैंग्वेज। तो मतलब जो ड्रेविडियन लैंग्वेजेस हैं ये आप याद रखना। ऐसे ही आते हैं इंडो पर्शियन, वो आपको याद नहीं रखने हैं। व्हाट इज़ दिस हेली कन्नड़? हेली कन्नड़ इन कर्नाटका इट्स अ लैंग्वेज, ये भी आप याद रखना। हेली कन्नड़ इट इज़ लैंग्वेज इन कर्नाटका। और बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है दे आर कंपोज्ड इन पली लैंग्वेज, तो ये भी आप याद रखना। पली लैंग्वेज में बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखे गए हैं। और बुद्धिस्ट लिटरेचर में आते हैं ट्राई पिताकाज, उसमें क्या क्या आता है, विनाया पितक जो कि उपाली ने लिखी है, सुता पितक बाय आनंद एंड अभिधामा पितक बाय मोगालिपुता तीसा, ये आपको याद रखने हैं, ये और पता भी होगा आपको। अब हम देखेंगे क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। क्लासिकल डांसेस पढ़ने से पहले आप रखोगे बुक का नाम याद, दैट इज़ नाट्य शास्त्र बाय भारत मुनि ने, ये बुक आपको याद रखनी है, पेपर में आता है ये बुक। नाट्य शास्त्र ये किसने लिखी है, आंसर विल बी भारत मुनि। और एज पर नाट्य शास्त्र देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस, नेमली लास्या जो कि फेमनाइन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दूसरा टांडवा जो कि मेल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भारत मुनि की फेमस बुक क्या है, दैट इज़ नाट्य शास्त्र, एंड उसमें 2 एस्पेक्ट्स बताए गए, लास्या एंड टांडवा। अब 9 रसास भी होते हैं, ये भी आपको याद, 9 रसास मतलब इमोशंस। इसमें क्या क्या आता है, श्रृंगार, मैंने कुछ लिखे यहाँ पे, श्रृंगार मतलब लव, वीर मतलब हीरोइक, आपको याद है, बस इतना याद रखना, 9 रसास हैं। कोरोना मतलब कंपेशन, ऐसे ही रुद्रा मीन्स एंगर, विभात्सा मीन्स डिस्गस्ट, और भयंकर मीन्स हॉरर। तो मैंने यहाँ पे कुछ रसास, कुछ इमोशंस लिखे हैं। और 108 फंडामेंटल मुद्राज हैं। ऐसी एक बुक है दैट इज़ अभिनया दर्पण, ये बुक किसने लिखी है, बाय नंदकेश्वर, ये बुक आप याद रखना, अभिनया दर्पण, ये फेमस बुक है बाय नंदकेश्वर। एंड इट सेज दैट डांसिंग हैज़ 3 पार्ट्स, नृत्य, नाट्य एंड नृत्या। तो ये आप याद रखना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स लिए हैं बस, नॉट इन डिटेल, नृत्य, नाट्य एंड नृत्या। अब जो इंडियन क्लासिकल डांसेस है इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है बाय संगीत नाटक एकेडमी। और अभी हमारे पास 8 इंडियन क्लासिकल डांसेस है। अब हम देखेंगे 1 बाय 1, ये पेपर में आपको आएगा कि ये डांस कहाँ का है। भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, पहला पॉइंट। इसको हम बोलते हैं इकहारिया या सदीर या देसी अटम और देवादासी। और कृष्णा अय्यर ने इसको रिवाइव किया इस डांस फॉर्म को, और रुक्मिणी देवी ने इसको ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन दी, ये भी आपको याद रखने हैं। प्लस भारतनाट्यम को हम बोलते हैं फायर डांस। अब इसमें कुछ स्किल्स हैं,
अल्लारिपु शब्दम वर्णम जातेश्वरम, ये आपको याद रखने हैं। ये कुछ स्किल्स हैं जो कि भारतनाट्यम में पाए जाते हैं। और अभिनया दर्पण जो कि नंदकेश्वर ने लिखी है। दिस बुक टेल्स अबाउट द टेक्निक्स एंड ग्रामर ऑफ बॉडी मूवमेंट्स अबाउट दिस भारतनाट्यम डांस। और इसमें कुछ फेमस पर्सनैलिटीज है, फॉर एग्जांपल यमनी कृष्णामूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मल्लिका साराबाई, अनीता रत्नम और अलारमिल वली। ये कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं रिकॉर्डेड विद भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम इट इज़ इन तमिलनाडु, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस। दूसरा आता है कुचिपुड़ी, दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश। और इसको ओरिजिनली परफॉर्म कर रहे थे ग्रुप ऑफ एक्टर्स को, जिनको हम बोलते थे कुशलावास। तो ये भी आपको याद रखना है, कुशलावास। और सिद्धेंद्रनाथ योगी ने इस डांस को रिवाइव किया। और व्हाट इज दिस दारू? दारू इट इज़ अ स्मॉल डांस विच रिवील्स ईच कैरेक्टर ड्यूरिंग अंडर कुचिपुड़ी। तो ये भी आप याद रखें, दारू ये है क्या? इट इज़ अ स्मॉल डांस। ऐसे ही यहाँ पे दो स्किल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जल चित्रा नित्यम, इट मीन्स द डांसर ड्राज पिक्चर्स ऑन द फ्लोर वाइल विद हिज फीट वाइल डांसिंग। जब डांसर डांस कर रहा होता है तो वो कुछ पिक्चर्स फ्लोर पे बना रहा है, और उस आर्ट को हम बोलते हैं जल चित्रा नृत्यम। ऐसे ही व्हाट इज दिस तरंगम? तरंगम मीन्स डांसर परफॉर्म्स विद हिज फीट ऑन द एजेस ऑफ अ ब्रास प्लेट। तो ये आप याद रखना, जल चित्रा और तरंगम, दिस इज रिलेटेड टू कुचिपुड़ी। और जो इसमें फेमस पर्सनैलिटी दैट इज़ मल्लिका साराबाई, इंद्रानी रहमान, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ये कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं रिकॉर्डेड विद कुचिपुड़ी। ऐसे ही कथक, कथक इट इज़ इन केरला, जिसको हम बोलते हैं बैलेट ऑफ ईस्ट। और इसको रिवाइव किया बाय वेलाथोल नारायण मेनन, मेनन ने इसको रिवाइव किया। एंड कथक इट सिंबलाइज द एलिमेंट ऑफ सिकाई। अब इसमें कुछ कलर्स यूज़ हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन विच शोज रिचनेस, रेड डोमिनेंस, ब्लैक एविल एंड येलो वुमेन। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम इट इज़ अगेन इन केरला। और इस डांस को हम बोलते हैं डांस ऑफ द एनचेंट्रेस। ये आपको याद रखना है। एंड इट इज़ परफॉर्म्ड सोली बाय वुमेन। और जो ये मोहिनी अट्टम है इट सिंबलाइजेज एयर। और जो इसके सॉन्ग्स होते हैं दे आर रिटन इन सोपाना स्टाइल, मे भी पेपर में आ सकते हैं। ऐसे ही कथक, कथक इट इज़ फाउंड इन नॉर्थ इंडिया। और नवाब वाजिद अली जो कि लखनऊ घराना से है, इसने इसको रिवाइव किया। व्हाट इज़ दिस जुगलबंदी? पेपर में आता है जुगलबंदी इट इज़ रिलेटेड टू कथक। जुगलबंदी इट इज़ अ कंपटीशन बिटवीन तबला प्लेयर एंड डांसर। और इसमें जो फेमस पर्सनैलिटी दैट इज़ बिरजू महाराज, सितारा देवी, दीज आर रिलेटेड टू कथक। ऐसे ही ओडिसी इट सिंबलाइजेज वाटर। तो ये भी आपको याद है। चार्ल्स फैब्री एंड इंद्रानी रहमान के एफर्ट्स ने इसको रिवाइव किया ओडिसी को। एंड ओडिसी में जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज़ ट्राई बांगा फीचर एंड चौक फीचर, दीज आर रिलेटेड टू ओडिसी। तो ये आपको याद रखने हैं। और मणिपुरी इट हैज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ वैश्विनिज्म। और इसको पॉपुलराइज किया बाय रविंद्रनाथ टैगोर ने। एंड दिस लाई होरोबा इट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मणिपुरी। और इसमें जो फेमस पर्सनैलिटी है दैट इज़ जावेरी सिस्टर्स। और राज बाग चंद्रा ने इसको रिवाइव करने की कोशिश की इन द 18th सेंचुरी। सत्रिया इट इज़ इन आसाम एंड दिस इज़ रिसेंटली एडेड। शंकरा देवा ने इसको इंट्रोड्यूस किया। एंड जो इसके रूल्स हैं दीज आर गवर्नड बाय हस्ता मुद्राज फुटवर्कर्स। ये भी आप पढ़ना यहाँ से। एंड ओरिजिनली इसको बाय ग्रुप ऑफ मेल मॉक्स कर रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं बोकोट्स। अभी यहाँ पे इसी में लिखा है यहाँ पे ये। अब आपको यह क्या पढ़ना है? इसमें डांसेस पेपर में आते हैं, और फेयर्स फेस्टिवल्स प्लस पपेट्री और थिएटर फॉर्म्स, आप इनको नज़र मारना। आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।